गाइस पिछले कुछ सालों से एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में नंबर 1 पर थे, लेकिन आज अभी ये खबर आ रही है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है और वो दूसरे स्थान पर जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, एलोन मस्क को टक्कर कौन दे रहा है, आखिर एलोन मस्क की टेस्ला को किसने पीछे कर दिया। आज से 1 साल पहले एलोन मस्क के टक्कर में कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था और अचानक से एलोन मस्क 2 नंबर पर चले गए। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, टेस्लास एलोन मस्क पोजीशन एज रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लानेट डिथॉर्न बाय बर्नार्ड अर्नोल्ट। गाइस आपने बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में सुना होगा, किसी टाइम ये भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। बर्नार्ड अर्नोल्ट की जो कंपनी है LVMH कंपनी के CEO हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट और पिछले कुछ सालों से ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 2 नंबर पर थे, लेकिन अब ये फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं और टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क को पीछे कर चुके हैं। यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट फ्रांस से हैं, जिनकी करंट नेटवर्थ 207.7 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और एलोन मस्क की 204.7 बिलियन डॉलर जो कि अमेरिका से हैं। इसके बाद आते हैं जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक। इस लिस्ट को देख करके थोड़ा सा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस लिस्ट में 11 नंबर और 16 नंबर पर भारत है। 11 नंबर पर मुकेश अंबानी, जिनका करंट नेटवर्थ 104.4 बिलियन डॉलर है। उसके बाद गौतम अडानी 75.7 बिलियन डॉलर, ये भी भारत से हैं। गाइस इस लिस्ट को देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर क्यों है। आप खुद देखिए, दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति 10 में से 9 अमेरिका से ही है, सारा यूनाइटेड स्टेट है, मतलब ये सारा पैसा अमेरिका में है। इसलिए अमेरिका का जो GDP है वो 30 ट्रिलियन के पार है। नाउ अब मैं आपको 1 साल पहले की लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, इस लिस्ट में एलोन मस्क नंबर 1 पर है, 300 बिलियन डॉलर के पार है और दूसरे नंबर पर थे जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर थे बर्नार्ड अर्नोल्ट। लेकिन अब कहानी कुछ और चेंज हो चुका है, 200 बिलियन डॉलर के करीब है और बर्नार्ड अर्नोल्ट का नेटवर्क भी 200 बिलियन के करीब है। लेकिन बर्नार्ड अर्नोल्ट थोड़ा सा ज्यादा है एलोन मस्क से, इसलिए वो अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है कि एलोन मस्क 300 बिलियन डॉलर से 200 मिलियन डॉलर पे कैसे आ गए। तो गाइस इसका मेन रीजन है टेस्ला। गाइस अभी थर्सडे फ्राइडे को स्टॉक मार्केट के शेयर में बहुत सारा उलटफेर हुआ है। किसी के डाउन जाने का 2 रीजन हो सकता है, या तो कोई तीसरा पार्टी उससे आगे निकल जाए या फिर आप खुद ही डाउन चले जाओ। तो यहाँ पर हुआ ये है कि बर्नार्ड अर्नोल्ट की जो कंपनी है LVMH, इसका शेयर लगातार ग्रो कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर बर्नार्ड अर्नोल्ट के 5 दिन के शेयर प्राइस को देख सकते हैं, ये कितने स्पीड से ग्रो किया है। 26 जनवरी के बाद से ये अचानक से ग्रो कर गया है। और गाइस यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि 26 जनवरी के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे। तो अब यहाँ पर एक और सवाल हो सकता है, तो क्या बर्नार्ड अर्नोल्ट के आगे बढ़ने में इंडिया का भी हाथ है। नाउ अब आप अपने स्क्रीन पर टेस्ला के शेयर प्राइस को देखिए। टेस्ला का शेयर प्राइस $183.25 है, जो 25 जनवरी से लगातार गिरता गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2 ही रीजन हो सकता है, या तो आपसे कोई आगे निकल जाए या फिर आप खुद गिर जाओ। तो यहाँ पर एलोन मस्क का शेयर नीचे जा रहा है और बर्नार्ड अर्नोल्ट का शेयर ग्रो कर रहा है, इसलिए वो आगे निकल गए हैं। पिछले 5 दिन में टेस्ला के शेयर में 5% की गिरावट आई है और यहीं पर पिछले 5 दिन में बर्नार्ड अर्नोल्ट के शेयर में 16% का ग्रो हुआ है। तो एक तरफ गिरावट आया और दूसरी तरफ ग्रो किया और इसी उलटफेर की वजह से बर्नार्ड अर्नोल्ट एलोन मस्क को पीछे कर दिए और आगे निकल गए। गाइस अगर हम बर्नार्ड अर्नोल्ट की बात करें तो इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और ये एक इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिजनेस का आइडिया ये पहले से लेकर आए थे। 1989 में ये LVMH कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन गए और उसके बाद इन्होंने इसके ब्रांड को यूरोप में काफी ज्यादा फैलाया। लग्जरी प्रोडक्ट को इन्होंने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया और तब से लेकर के अब तक ये चेयरमैन और CEO दोनों हैं LVMH के। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रांस के अंदर इन्हें 2 ऑनरेबल टाइटल से नवाजा गया है। दूसरी तरफ टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। टेस्ला के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी 5-6 दिन में जो हुआ, अभी 5-6 दिन में जो टेस्ला का शेयर प्राइस गिरा है, उससे टेस्ला को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा टेस्ला का ये भी कहना है कि आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन अभी और बैड हो सकता है, ये भी सुधरने वाला नहीं है। टेस्ला के शेयर का अगर पिछले 5 सालों का डाटा देखा जाए तो 2022 के पहले टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो 400 के भी पार था, लेकिन अभी 183 पर आ गया है। और जब इसका प्राइस 400 था तब टेस्ला 1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अभी वो 500 बिलियन डॉलर पर आ चुकी है, यानी कि सीधा आधा का फर्क है। तो ये सब डाटा को देख करके भी लोग टेस्ला में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि टेस्ला भी और थोड़ा नीचे गिरेगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे बर्नार्ड अर्नोल्ट आगे निकल गए और कैसे एलोन मस्क पीछे रह गए और कैसे इन्होंने एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, क्या एलोन मस्क आगे निकल पाएंगे या बर्नार्ड अर्नोल्ट अभी और आगे जाएंगे? तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।